बिहार की राजनीति का वो बेदाग चेहरा जिसके निधन पर उसके सियासी विरोधियों ने भी आंसू बहाए। छात्र राजनीति से सियासी दुनिया में कदम रखा और करीब 50 सालों तक बिहार की राजनीति में एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। बमों के बीच से निकला वो नेता बिहार का उप मुख्यमंत्री बना। लालू यादव को ललुआ कहने पर उस नेता ने अपने विधायक को जमकर फटकार लगाई थी। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की। करीब 34 साल सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहने वाले सुशील मोदी राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा यानी कि चारों सदनों के सदस्य रहे। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम पद तक पहुंचे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और सुशील मोदी यूं तो सियासत में कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दोनों के बीच कभी मनभेद नहीं रहा। 2015 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली तो सुशील मोदी बीजेपी के विधानमंडल के नेताओं के साथ अपनी बैठक कर रहे थे। बैठक में एक विधायक ने लालू यादव को ललुआ कहकर संबोधित किया, जिससे सुशील मोदी नाराज हो गए और उन्होंने विधायक को डांट लगाते हुए नसीहत दी। सुशील मोदी ने विधायक को नसीहत देते हुए कहा, लालू यादव भ्रष्टाचार के आरोप में भले ही सजायाफ्ता हों, लेकिन वे राज्य के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। बिहार की सियासत में लोहा मनवाने वाले सुशील मोदी ने बमों का भी सामना किया। बात 1992-93 की है। पटना विश्वविद्यालय के सामने रमना रोड पर एक व्यापारी की हत्या हुई। पूरा इलाका गोलियों और बमों के धमाके से गूंजा। इस बीच जब सुशील मोदी व्यापारी के परिजनों से मिलने पहुंचे तो अपराधियों ने उन पर भी बमों से हमला कर दिया और गोलियों की बौछार कर दी। हालांकि सुशील मोदी खुशकिस्मत रहे कि उन्हें एक भी गोली नहीं लगी, लेकिन बम के 2-4 स्प्रिंटर उन्हें लग गए, जिसमें वो जख्मी हुए। दरअसल सुशील मोदी अपने स्कूटर से व्यापारी के परिजनों से मिलने पहुंचे। उनके साथ उनका बॉडीगार्ड एक रिवॉल्वर लिए पीछे की सीट पर बैठा था। इसके अलावा भी कई बार सुशील मोदी पर जानलेवा हमला हुए। कुछ दफा लाठी डंडों से भी पिटाई की गई, लेकिन सुशील मोदी लालू सरकार और आरजेडी से लड़ाई लड़ते रहे। सियासी पंडितों का मानना है कि 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज लालू यादव की सरकार को उखाड़ फेंकने में सुशील मोदी ने अहम भूमिका निभाई। अगर सुशील मोदी ने ताकतवर लालू यादव के खिलाफ लगातार मोर्चा नहीं संभाला होता तो 2005 में एनडीए की सरकार बनना मुश्किल थी। 2015 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा को झटका देते हुए लालू यादव के साथ सरकार बना ली, तब भी सुशील मोदी लालू के खिलाफ मोर्चा खोले थे। सुशील कुमार मोदी ही वो शख्स थे जिन्होंने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के संपत्ति का खुलासा किया और लालू यादव ने रेल मंत्री रहते किस तरह का भ्रष्टाचार किया इसका भी खुलासा किया। सुशील मोदी के खुलासों के बाद भी लालू यादव और उनका परिवार लैंड फॉर जॉब केस की जद में आया। इतना ही नहीं, सुशील मोदी के इस खुलासे के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर 2017 में एनडीए सरकार का गठन किया। सुशील मोदी के सियासी सफर की बात की जाए तो लालू यादव के अलावा इकलौते नेता हैं जो चारों सदनों के सदस्य रहे। सुशील मोदी ने 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2004 में वो भागलपुर सीट से लोकसभा के सदस्य के तौर पर चुने गए, लेकिन 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी को बिहार विधानमंडल दल का नेता चुना गया तो उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वो 2012 विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद सुशील मोदी को 2018 में राज्यसभा भेजा गया। सुशील मोदी के पिता का रेडीमेड कपड़े का व्यवसाय था, लेकिन उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर सियासत में कदम रखा। 5 जनवरी 1952 को पटना के एक मारवाड़ी परिवार में सुशील मोदी का जन्म हुआ। मां का नाम रत्ना देवी था और पिता का नाम मोतीलाल मोदी। मोदी ने पटना साइंस कॉलेज से 1973 में बॉटनी ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 1974 में जेपी के आह्वान पर मोदी छात्र आंदोलन में कूद पड़े और एमएससी की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। इमरजेंसी के दौरान सुशील मोदी की 5 बार गिरफ्तारी हुई। सुशील मोदी 1987 में जेसी जॉर्ज के साथ शादी के बंधन में बंधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।